जिनेंद्र बंधुओं, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था। उस राजा को अपने धन का बड़ा घमंड था। वह सोचता था जितना धन वैभव मेरे पास है अन्य किसी के पास नहीं। एक बार राजदूतों, मंत्रियों और पुरोहितों ने समझाया कि महाराज, अहंकार करना ठीक नहीं है। अहंकार किसी का नहीं रहा, सबका अहंकार एक दिन टूट जाता है। राजन ने कहा, अरे मुझ में अहंकार कहाँ है, यह तो मेरी सहज प्रवृत्ति है। मैंने पहले बहुत पुण्य किया तो मेरे पास इतना वैभव है। क्या मेरे जैसा वैभव इस संसार में किसी के पास है? अन्य राजागण तो मेरे वैभव को देखकर मेरे चरणों में नतमस्तक होते हैं। मंत्रीगणों ने कहा, महाराज, आपका वैभव तो पुण्य के उदय पर टिका है। यदि कल पाप का उदय आ जाए तो आप भिखारी भी बन सकते हैं। यह संसार का वैभव क्षण भर में इंसान को राजा व क्षण भर में भिखारी भी बना सकता है, किंतु आत्मा का वैभव उसे यदि एक बार प्राप्त कर लिया तो आप राजाओं के राजा महाराजा बन जाओगे, फिर पुनः भिखारी नहीं बनोगे। एक बार वह राजा वन में भ्रमण के लिए गया। उसके साथ मंत्रीगण, सेनापति इत्यादि भी चले गए। जब राजा महलों से निकला था उस समय मौसम ठीक ठाक था। जैसे ही वह राजा थोड़ी दूर तक चला कि सूर्य का प्रताप प्रखर होने लगा। इस कारण धूप से धरती अत्यंत तपने लगी। अब वह राजा बहुत परेशान हो गया और आगे पहुंचने पर वह जंगल में देखता है कि एक नदी के किनारे बरगद का वृक्ष है। राजा ने वृक्ष की छांव में जाकर चैन की सांस ली। नदी के समीप से गुजरने वाली ठंडी हवा उसके शरीर को शीतलता प्रदान करने लगी। सनी सनी ठंडी हवा ने निद्रा देवी को बुला लिया और राजा गहरी नींद में सो गया। राजा जब गहरी नींद में सो गया तब मंत्री और संतरियों ने सोचा कि ऐसा मौका फिर जीवन में कहाँ मिलेगा। आज राजा के रथ का उपयोग करना चाहिए। जिस रथ में राजा विराजमान होता है, हम भी तो उसमें बैठकर देखें कि कैसा लगता है, क्या आनंद आता है। यह सोचकर सभी मंत्री रथ में बैठने लगे। संयोग की बात यह रही कि राजा के पास उस समय कोई नहीं रहा। सभी रथ को आगे ले गए, आगे चलते गए। जब लौटकर के आने का समय हुआ तो रास्ता भटक गया और राजा के पास वह न आ सका। इधर राजा ने इन सब का बहुत इंतजार किया, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। तब राजा पास की नदी जाकर जल पीकर प्यास को शांत किया। राजा को जब कोई न दिखा तब उसने सबको आवाज लगाई, लेकिन वह अकेली ही रह गया और